अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये हौलनाक मनाजर यूं लगता है जैसे तूफ़ान नू का कोई मंजर हमारे सामने आ गया हो। नाज़रीन इकराम, यूं लगता है जैसे आसमान का बहुत बड़ा हिस्सा फट पड़ा हो और आसमान से हम पर मूसलाधार बारिश तो दूर की बात है, कोई दरिया ऊपर से गिर गया हो। ये इस तरह का मंजर है कि इसने लम्हों में अपने रास्ते में आने वाले गाँव के गाँव सफाए हस्ती से उलट दिए। एक सांस लेने की मोहलत भी इंसानों को नहीं दी। यूं लगता है जैसे किसी बहुत बड़े अजाब का इंसानियत को सामना हो। ये कहां का वाकया है और ये किस कदर तबाह कुन है और इसकी तबाही कैसे आई, ये आज मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, तिब्बत का जो मुकाम है ये नेपाल और चाइना की सरहद पर वाकया है। ये नेपाल का एक इलाका है या सूबा कह लीजिए या जिला कह लीजिए, रसोवा इसका नाम है। रसोवा पर क्या हुआ नाज़रीन इकराम, आपको पता है हिमालय का ये जो सिलसिला है ये एक बुलंद तरीन चोटियों का सिलसिला है जो नेपाल में और फिर पाकिस्तान में और ये इस तरह फैला हुआ है। अब अंदाजा कीजिए नाज़रीन इकराम के 5200 की बुलंदी पर एक बहुत बड़ी झील वाक़ थी और चूंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सूरज की हिद्दत बढ़ रही है, चुनाचे ग्लेशियर जब पिघला है तो ये झील टूटी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि मैदानी इलाकों में जब भी पानी बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पानी का बड़ा रेला इतनी बुलंदी से हज़ारों फीट नीचे जब गिरा है तो फिर ये इस तरह आगे को बढ़ा है कि एक यूं लगता है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा पहाड़ जितना 18 फीट ऊंचा ये जनाब पानी का रेला फिर चलना शुरू हुआ और ये मुख्तलिफ दो दरियाओं में, वहां के दो दरियाओं में ये चला गया। लेकिन जहां जहां से गुजरता गया ये कोई एक लम्हा भी इसने नहीं दिया कि कोई बच सके। पुलों के पुल तोड़ दिए, गांव के गांव इसमें बह गए और यहां तक कि ये जो चाइना और नेपाल की सरहद पर एक उनका बॉर्डर का एरिया वाक़ है, बिल्डिंग वाक़ है, इसको आप जरा देखिए कि किस कदर बुलंद है। कई मंजिला इमारत के ऊपर से जनाब ये पानी आता है। तो अब कहा नाज़रीन इकराम ये जा रहा है कि ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पहले तो ये था ना कि यहाँ बारिश अगर ज़्यादा होती है तो उससे लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उससे ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वो ख़तरा है। लेकिन अब ये एक जदीद ख़तरा इस तरह का आ गया है कि जितनी भी झीलें हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं, मौसम की हिद्दत से, क्लाइमेट चेंज से वो इस कदर एमरजेंसी में पिघल सकते हैं कि नीचे वाली दूर तक बस्ती आबादियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे का सारा लम्हों में तबाह हो सकता है। चुनांचे दुनिया को अब ज़रूरत यह है कि वो जदीद यानी कोई इस तरह का मैकेनिज़्म बनाएं कि वो निगाह में रखें सैटेलाइट से जहाँ जहाँ ग्लेशियर वाक़ हैं। ये पाकिस्तान में वाक़ हैं और ममालिक में वाक़ हैं, चाइना में वाक़ हैं, इंडिया में वाक़ हैं और जनाब ये फिर तिब्बत और नेपाल वगैरह में वाक़ हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नया ख़तरा इंसानियत के लिए सामने आया है। कई तिहाई पानी बह चुका है और ये अब एक इस तरह का मामला बन गया है कि इसके लिए हुकूमतों को गौर करना पड़ेगा मिलके और इस पर नज़र रखनी पड़ेगी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये एक नई किस्म है। बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास हिफाजत से इंसानों को महफूज रखे। और सच्ची बात है नाजरीन कि इस तरह के जब हम वाक़यात देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इंसान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस कदर भी जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है उसके जवाब में जब कोई हमारी नाअहलियों की वजह से कोई सज़ा मिलती है, कोई इबरत का सामान आता है, तूफ़ान आता है, तो वो उससे कहीं बड़ा होता है और सब कुछ तहस नहस करके रख देता है और वो बताता है कि बहरहाल अल्लाह सबसे बड़ा है, पनाह उसी से मिलती है, हिफाजत उसी से मिलती है, उसी से हमें हिफाजत मांगनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।